We are continuing with question number 4, that is on death of partner. In this question, there is one partner, that is P, who has decided to die on 30th September 2020. So, because he has died, we have to do all these adjustments which are given, and it is clearly given in the question that we are going to settle his account on 31st December. Normally जो questions होते हैं death के, उसमें the deceased partner का account is settled on 31st December rather on the day. देख तेरी वजह से मेरा mistake हो गया, मेरे मुंह से निकला। ये दिन ब दिन तुम लोग आगे आगे कैसे आते जा रहे हो? वो चीटी तुम्हारे पापों की वजह से ही आया है। कौन था वो लोग? तू कल क्या बोला था? वो लोग ने क्या गिराया था कल? कौन था ये दो जन? कौन था ये लोग दो? क्या? Okay, I think we have completed interest on capital. We had already provided for interest on capital 2P. Next calculation that I want to do is for insurance policy. Insurance policy का point is very important as far as this question is concerned. There were insurance policy of rupees 25,000 each taken in individual names of each partner. There are how many partners? 3. Who are the 3 partners here? P, Q and R. Okay. How much is the amount of policy taken out on each partner? 25,000. तो यहाँ पे कितना policies हैं? There are 3 policies. There is no joint life policy. बट फिर भी मैं जॉइंट लाइफ पॉलिसी अगर होता तो हम डिस्कस कर लेते हैं क्या होता. हाउएवर एट प्रेजेंट देयर इज नो जॉइंट लाइफ पॉलिसी. ओके, देयर आर इंडिविजुअल पॉलिसीज ऑन पी, क्यू एंड आर. कैन यू सी इन द क्वेश्चन एंड टेल मी कि ये इंडिविजुअल पॉलिसी का प्रीमियम किसने पे किया? फर्म ने पे किया. एंड व्हाट इज द ट्रीटमेंट दैट इज गिवन फॉर प्रीमियम? प्रीमियम वाज चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म. तो क्वेश्चन ये होता है कि अगर P का डेथ हो रहा है, if P is a partner who has died, so how much will be share of P in the insurance policy? तो सबसे पहले अगर P का डेथ हो रहा है तो P का इंश्योरेंस पॉलिसी क्या होएगा? मैच्योर हो जाएगा. P's इंश्योरेंस पॉलिसी विल मैच्योर. तो मतलब P का पूरा फुल पॉलिसी अमाउंट 25,000 मिलेगा. फुल पॉलिसी अमाउंट मिलेगा ऑफ P, दैट इज इक्वल टू रुपीज 25,000. नाउ द क्वेश्चन इज, विल P गेट शेयर इन इंडिविजुअल पॉलिसीज ऑफ Q एंड R? यस, P विल गेट शेयर इन इंडिविजुअल पॉलिसीज ऑफ Q एंड R, बिकॉज Q एंड R का जो इंडिविजुअल पॉलिसीज है उसका प्रीमियम किसने पे किया? फर्म ने पे किया. एंड दिस प्रीमियम वाज चार्ज्ड अगेंस्ट द प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म. इसका मतलब ये है कि ये दोनों के पॉलिसी का प्रीमियम भी P ने बेयर किया है. सो P विल डेफिनेटली गेट शेयर इन द इंडिविजुअल पॉलिसीज ऑफ Q एंड R. हाउएवर P विल गेट शेयर इन इंडिविजुअल पॉलिसी ऑफ Q एंड R इन विच वैल्यू? Surrender value, because Q and R का policy will not mature. Why Q and R का policy will not mature? Because Q and R का डेथ नहीं हुआ है. Q and R का इंडिविजुअल पॉलिसीज का सरेंडर वैल्यू में. लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कंटिन्यूइंग पार्टनर्स दैट इज Q and R, इनके पॉलिसीज को हमको सरेंडर करना पड़ेगा. Q and R can continue with their policies, but only what we are doing is we are taking out what? We are only finding out which value. So surrender value क्वेश्चन में दिया हुआ है. surrender value कितना परसेंट है? 20%. So ये दोनों का 20% surrender value आप करोगे. So surrender value का आप 20% करोगे, rather इंश्योरेंस पॉलिसी का आप 20% करोगे. 25 plus 25, 50,000 का 20% is how much? तो ये दोनों का टोटल करो. 25,000 plus 10,000 will give us 35,000 into P का शेयर विच इज 17,500. इतना P को मिलेगा. P का शेयर इन इंश्योरेंस पॉलिसी will be credited to P's capital account. But how much will be credited to P's capital account is
पी का इंडिविजुअल पॉलिसी जो 25,000 है वो पूरा पी को नहीं मिलेगा, बिकॉज पी का जो इंडिविजुअल पॉलिसी है उसका प्रीमियम क्यू एंड आर ने भी बेयर किया है. सो बिकॉज तीनों पॉलिसी का प्रीमियम वॉज डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. तो चलो 17,500 का पहले एंट्री बोलो. 17,500 विल कम टू पीस कैपिटल अकाउंट विच साइड? क्रेडिट साइड. सो लिखो क्रेडिट साइड पे बाय. डोंट राइट इंश्योरेंस, रादर जॉइंट लाइफ पॉलिसी. राइट ऑन बाय insurance policies. Don't write joint life policy. Buy insurance policies. Buy insurance policies 17,500. Okay, go to working note. Write on P's share in insurance policies. P's share in insurance policies. नेक्स्ट लाइन में लिखो पीस पॉलिसी फुल अमाउंट. 25,000 क्यूज पॉलिसी 20% into 25,000 25,000 प्लस 5,000 प्लस 5,000. चलो इसका टोटल करो इज 35,000. और नेक्स्ट लाइन में लिखो देयरफॉर पी's शेयर इज इक्वल टू 35,000 इंटू 2/4. अच्छा, इसके अंदर एक ही क्वेश्चन मुझे पूछना है. सपोज इसके अंदर JLP भी होता, जॉइंट लाइफ पॉलिसी, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जॉइंट लाइफ पॉलिसी क्या होता? मैच्योर हो जाता और उसका भी 2/4 P को मिलता. सो दिस इज कैलकुलेशन ऑफ इंश्योरेंस पॉलिसी. चलो नेक्स्ट वर्किंग नोट जो भी है नंबर राइट डाउन. Calculation of P's share in goodwill. Calculation of P's share in goodwill. Read the question very carefully and tell me how will you value goodwill. Question पढ़ो. Let us read the question. What they have given about valuation of goodwill. What they have said is come to point number 2. Upon death of a partner, goodwill of the firm is to be valued at 2 years purchase of average net profit for 3 years. Of course, it is after charging interest on capital for 3 years to 31st December प्रीसीडिंग द डेथ ऑफ अ पार्टनर. मतलब कौन से 3 साल का प्रॉफिट का एवरेज लेना है. फर्स्ट सिलेक्ट विच 3 इयर्स. आपको इयर्स आपको दिया हुआ है बिलो पॉइंट नंबर 6, वो नीचे वाले पार्ट में. कैन यू टेल मी विच 3 इयर्स प्रॉफिट यू विल टेक? 2017, 2018 एंड 2019. ये 3 साल का आप लोग एवरेज लोगे and you will not take 2020. Why will you not take 2020? Because 2020 is the year in which the death has taken place and they have clearly used the word preceding the death of the partner. ये केस नंबर 1. कभी कभी ये लोग क्या लिखेंगे? up to the date of death of the partner. अगर ये ऐसा लिखेंगे तो आप कौन से 3 साल का एवरेज लोगे?
17 का आधा, विच आधा, पहला के सेकेंड हाफ, फिर 2018 पूरा, 2019 पूरा, 2020 फर्स्ट हाफ इज रॉन्ग. 30 सितंबर तक का डेट है. सो 2020 का आप कितने मंथ्स का प्रॉफिट लोगे? इसका, इसका एंड इसका 3 मंथ्स, ऐसे करके 3 इयर्स होगा, उसका एवरेज लोगे. हर टाइम आधा नहीं होता है, हर साल पार्टनर बीच में थोड़ी मरेगा. ओके, एनीवेज राइट नाउ देयर इज नो कंफ्यूजन बिकॉज दे हैव यूज्ड द वर्ड preceding the date of death of the partner or preceding the death of the partner. तो चलो वैल्यूएशन ऑफ गुडविल नेक्स्ट लाइन में लिखो. FMP equal to, okay, now my question is you will take which average? क्यों सिंपल एवरेज? ट्रेंड है ना, डिक्रीसिंग ट्रेंड दिख रहा है, लॉस है, इसके लिए हम लोग कौन सा एवरेज लेंगे? Simple average. So write down simple average. Simple average of profits for 3 years preceding the death of the partner. Simple average for 3 years preceding the death of the partner. So next line equal to 29,340 plus 26,470 minus 8,320. Why we are subtracting 8,320? Because there is loss. Divide by 3. ओके, ये तीनों का एवरेज कितना है? 15,830. नेक्स्ट लाइन में लिखो दिस इज नॉट FMP एक्चुअली, बाय मिस्टेक. यहाँ पे कैंसिल कर दो, FMP नहीं है ये. अब एक लाइन पे छोड़ के लिखो एवरेज प्रॉफिट्स, ब्रैकेट में लिखो बिफोर IOC. ऑफ कोर्स एग्जाम में फुल फॉर्म लिखो. कितना है? 15,830. नेक्स्ट लाइन लेस interest on capitals. Okay, question check करो. Interest on capital is how much percent? 8% of 8% fixed capitals. तो सबका टोटल करो कैपिटल्स का. 30 plus 12 plus 8,000 is 42 plus 8, 50,000. Into 12 by 12. Okay, is it 4,000? Subtract 11,830. उसके सामने लिख सकते हो आप एवरेज प्रॉफिट्स आफ्टर IOC. इधर ही चाहिए तो लिख दो इज इक्वल टू FMP. एक लाइन छोड़ के लिखो गुडविल इक्वल टू FMP इंटू okay, how much is number of years of purchase?
2 years purchase. Okay, 11,830 into 2, 23,660. नेक्स्ट लाइन में लिखो पीज शेयर इन गुडविल. पीज शेयर इन गुडविल इक्वल टू 23,660 इंटू 2/4. डोंट राइट 1/2, 2/4 लिखो. बोलो कितना था? 11830. ट्वेंटी 19 में यस, बट अभी लोग ने बोला है कि इट शुड बी, दिस इज आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सो दैट इज व्हाई आई एम चार्जिंग, क्योंकि पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ है, पार्टनरशिप डीड में क्लियरली लिखा हुआ है आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. हम लोग ने ऐसा पढ़ा भी था कि स्पेसिफिकली रिटर्न इन पार्टनरशिप डीड वी हैव टू चार्ज. ठीक है, चलो जाके गो टू पीस कैपिटल अकाउंट. पीस कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट, एक मिनट पहले इधर ही मुझे गुडविल का एंट्री बोलो. व्हाट वाज द गुडविल का एंट्री दैट वी हैव कंक्लूडेड? हु आर गेनिंग पार्टनर्स हियर? तो बोलो जर्नल एंट्री क्या आएगा? क्यूज बाय करंट अकाउंट. फिक्स कैपिटल है, क्यूज करंट अकाउंट डेबिट, आर्स करंट अकाउंट डेबिट टू पीस कैपिटल अकाउंट. ये जो 11,830 है विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन क्यू एंड आर इन दर गेन रेशियो. गेन रेशियो 1:1 है. 59. ओके, गो टू पीस कैपिटल अकाउंट. उसके क्रेडिट साइड पे लिखो पीस करंट अकाउंट के क्रेडिट साइड पे लिखो बाय क्यूज करंट अकाउंट 5915. by Q's current account 5915 and by P's current account, sorry, R's current account 5915. Okay, now last calculation, come back to working, write down P's share in profit. See, normally when there is death of partner, deceased partner is given share in profit only up to the date of death. लेकिन इस क्वेश्चन में वो लोग ने क्लियरली लिखा हुआ है that upon the death of the partner he is to be credited with the share of profits calculated up to 31st December following his death, and that is why तुमको जिस साल में डेथ हुआ है उसमें पूरे साल का प्रॉफिट दिया गया है. सो एक्चुअली दिस इज वेरी सिंपल. मैं दोनों पॉइंट्स डिस्कस कर रहा हूं. सबसे पहले सपोज अगर वो लोग आपको बोलते हैं कि नहीं, पी विल बी गिवन शेयर ऑफ प्रॉफिट ओनली अप टू द डेट ऑफ द डेथ, तो सबसे पहले आपको जो साल का डेथ हुआ है ना वो साल का आपको प्रॉफिट देंगे ही नहीं. तो आपको शेयर इन प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए उनको कोई ना कोई बेसिस देना पड़ेगा. तो यूजुअली गुडविल में अगर आप एवरेज कर रहे हो ना तो वही एवरेज वो लोग यूज करने बोलेंगे. तो वो लोग क्या बोलेंगे कि आप वही एवरेज यूज करो, तो उसके बेसिस पे हम उसको शेयर इन प्रॉफिट देंगे, बट ओनली अप टू द डेट ऑफ डेथ. तो उसका 2 स्टेप करना पड़ेगा. पहले आपको प्रोपोर्शनेट प्रॉफिट ढूंढना पड़ेगा फॉर 9 मंथ्स, क्योंकि आपको जो एवरेज मिलेगा दैट इज प्रॉफिट ऑफ 12 मंथ्स.
और फिर बाद में उसमें से आप लोग को उसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस करना पड़ेगा। पहले आप क्या करोगे, ये तीनों साल का आप एवरेज लोगे, बरोबर है, ये तीनों साल का एवरेज लोगे तो आपको 15,830 आया, बरोबर है। फिर आप 9 मंथ्स का प्रॉफिट कैलकुलेट करोगे, 9 मंथ्स का प्रॉफिट कैलकुलेट करने के बाद तीनों के कैपिटल पे आप 9 मंथ्स का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस करोगे, उसके बाद जो प्रॉफिट बचेगा उसका आप 2/4 पी को दोगे। इफ पी को यू आर गिविंग शेयर ऑफ प्रॉफिट ओनली अप टू द डेट ऑफ डेथ, लेकिन इस बार हम बोल रहे हैं कि पी को हम लोग पूरे साल के प्रॉफिट में शेयर देने वाले हैं। सो दिस बिकम्स वेरी इजी, क्योंकि जिस साल में डेथ हुआ है उसका आपको प्रॉफिट दिया हुआ है 13,470। ये 13,470 में आप पहले क्या माइनस करोगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और उसके बाद जो प्रॉफिट बचेगा उसका आप उसको कितना का शेयर दोगे, 2/4। सो राइट डाउन, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी नहीं दिया ना, इंपैक्ट ऑफ अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी वी डोंट नो इट इज ऑफ विच ईयर, ये इस साल का नहीं है, इट वॉज डिस्कवर्ड इन दिस ईयर बट इट इज नॉट परटेनिंग टू दिस ईयर, सो आई डोंट नो इट इज ऑफ विच ईयर, तो मैं ये साल के इसमें माइनस नहीं कर सकता हूं। ओके, राइट डाउन प्लीज शेयर इन प्रॉफिट, उसमें नेक्स्ट लाइन में लिखो प्रॉफिट फॉर द ईयर 2020, प्रॉफिट फॉर द ईयर 2020, एंड ऑफ द लाइन में जाके लिखो 13,470, नेक्स्ट लाइन में लेस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अच्छा, अब जो आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस कर रहे हो, ये किस पार्टनर का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस करोगे, ऑल पार्टनर्स का कि सिर्फ पी का? ऑब्वियसली ऑल पार्टनर्स का, क्योंकि ये जो 13,470 इज ऑफ ऑल पार्टनर्स। सो नेक्स्ट लाइन लेस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अगेन ब्रैकेट में आएगा, आई थिंक वी हैव ऑलरेडी कैलकुलेटेड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, 4,000 ही आएगा। तो नेक्स्ट टाइम में लिखो नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 9,470। नेक्स्ट लाइन में लिखो पीज शेयर इन प्रॉफिट्स। सी वेरी सिंपल, कुछ नहीं करना है, यही वर्किंग में अगर डेट ऑफ डेथ पे अगर आप कर रहे हो तो फिलहाल तो आप ये साल का प्रॉफिट ले ही नहीं सकते हो। भाई यू डोंट टेक ये साल का प्रॉफिट, क्योंकि डेथ ऑफ द पार्टनर होता है ना, तो उस दिन पे फाइनल अकाउंट्स नहीं बनेगा, फाइनल अकाउंट 31 दिसंबर को बनेगा। दिस क्वेश्चन इज एन एक्सेप्शन। ये लोग बोल रहे हैं नहीं, हम लोग डेट ऑफ द डेथ के दिन फाइनल अकाउंट्स नहीं बनाएंगे, हम लोग फाइनल अकाउंट्स बनाएंगे, तेरे को पूरे साल का प्रॉफिट देकर शेयर देंगे हम लोग। लेकिन नॉर्मली अगर ये लोग जिस दिन पे डेथ होता है उस दिन पे फाइनल अकाउंट्स नहीं बनाएंगे, तो देयर विल बी सम बेसिस दैट विल बी गिवन इन द क्वेश्चन, जिससे आपको पता चलेगा कि उसका पास्ट में प्रॉफिट्स था, उसका एवरेज लेंगे, फिर वो एवरेज प्रॉफिट का आप प्रोपोर्शनेट प्रॉफिट फाइंड आउट करो फॉर 9 मंथ्स, फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 9 मंथ्स का माइनस करो, और उसके बाद आप पी का शेयर ढूंढो इन दैट प्रॉफिट। पी शेयर इन प्रॉफिट इज 9,470 इंटू 2/4 is equal to 4,735। अगर आपने पी शेयर इन प्रॉफिट कैलकुलेट किया ऑन 30th सितंबर डेट ऑफ डेथ, तो उसका एंट्री क्या आता है, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू पीस कैपिटल अकाउंट। बट इस बार तो आप लास्ट डेट पे कर रहे हो, तो प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट बनाने का जरूरत नहीं है, तो इट इज विच अकाउंट, नो, इट इज प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। सो राइट डाउन पीस कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाय प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। नेक्स्ट लाइन ब्रैकेट में लिखो शेयर इन प्रॉफिट 4,735। आई डोंट थिंक एनीथिंग एल्स इज लेफ्ट। अब आप टोटल कर सकते हो, और बैलेंस जो भी है, तो जरा गलत था ना, 40 कितना था, कुछ किधर तो मिस्टेक था।
So 2 P's लीगल हेयर्स लोन अकाउंट, क्योंकि क्वेश्चन में वो लोग ने लीगल हेयर्स लिखा. सो 2 P's लीगल हेयर लोन अकाउंट 38,465. Okay, so with this I have completed डेथ ऑफ द पार्टनर का भी रिवीजन. वन 130 के बाद चलो ये फर्स्ट सम कर दो, जब भी खत्म हुआ उसके बाद. कंपनी अकाउंट्स में there are 5 chapters. First of that is issue of shares, then you have issue of debentures, then you have redemption of preference shares, accounting for bonus issue and rights issue, and last में redemption of debentures. We are starting with issue of shares. Whenever we say issue of shares में दोनों आ गया. It is which shares and which shares, equity shares as well as preference shares. थोड़ा बहुत है ना क्वेश्चन ध्यान से पढ़ने का. कभी कभी वो लोग प्रेफरेंस शेयर्स का इशू दे देंगे, जैसे अभी तुम्हारे साथ 12th स्टैंडर्ड में हुआ, वहां पे प्रेफरेंस की जगह इक्विटी मत लिख के आना, और एग्जाम डालने के बाद मेरे को ये पूछना नहीं कि प्रेफरेंस की जगह इक्विटी लिखा तो कितना मार्क्स मिलेगा. ऐसे लोग यहाँ पे बैठे हैं जिन्होंने ऐसा किया हुआ है और अब मुंह छुपा रहे हैं. किसने किया है वो बाद में बताऊंगा, चलो वो सीक्रेट है. चलो नाउ सबको पता है, इसको बेचारे को नहीं पता है इसलिए पूछ रहा है. अभी सबको पता है तो वो सामने से बता दे कौन था वो. ये लोग ने पूरा स्टोरी नहीं सुना. ठीक है चलो नाउ whenever there is question on issue of shares, whether it is equity shares or whether it is preference shares, entries remain the same. Now issue of shares can be at par or issue of shares can be at, अरे कौन बोला ये, ठीक है. Issue of shares at par means issue of shares at face value, and issue of shares at premium means issue of shares above face value. So these are the only two situations as far as foundation is concerned. Issue of shares, whether it is equity shares or preference shares, can be at par or can be at premium. So हम लोग पार का क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं, it is too simple to discuss. Okay, then as far as issue of shares are concerned, company may not take
एंटायर फेस वैल्यू कंपनी में आस्क इन फॉर्म ऑफ इंस्टॉलमेंट, तो 3 इंस्टॉलमेंट हो सकते हैं या 4 इंस्टॉलमेंट हो सकते हैं। वेदर इट इज 3 इंस्टॉलमेंट तो इट इज एप्लीकेशन, अलॉटमेंट एंड फाइनल कॉल, और अगर 4 इंस्टॉलमेंट होंगे तो इट इज एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल। तो चलो सबका एंट्रीज रिवाइज करवाओ, बिकॉज 2 एंट्रीज ऑन एप्लीकेशन, 2 एंट्रीज ऑन अलॉटमेंट एंड 2 एंट्रीज ऑन फर्स्ट कॉल या फाइनल कॉल या कॉल। सो व्हाट आर द 2 एंट्रीज ऑन एप्लीकेशन? पहले हेडिंग के साथ बोलो, खाली एंट्री मत बोलो, क्योंकि जो हम हेडिंग बोल रहे हैं वो उसका नरेशन मोरलेस हो जाता है। सो व्हाट इज एंट्री नंबर 1? अरे एंट्री नंबर 1 किस चीज का है? फॉर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। व्हाट इज द एंट्री? बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, ये हो गया पहला एंट्री। अब जो एप्लीकेशन मनी हमको मिला है वो पूरे का पूरा कैपिटल में ट्रांसफर करेंगे व्हेन देयर इज एट पार सब्सक्रिप्शन। अगर ओवर सब्सक्रिप्शन हुआ तो 2 पॉसिबिलिटी है, या तो हम रिफंड करेंगे या तो हम प्रो रेट अलॉटमेंट करेंगे, वो सब बाद में देखेंगे। थोड़ी देर के लिए बोलो, ये जो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन का पैसा हमको मिला है वो हमने कैपिटल में ट्रांसफर करना है। व्हाट इज द जर्नल एंट्री फॉर दैट? इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, अगर रिफंड रहेगा तो टू बैंक अकाउंट। सो ये हो गया 2 एंट्री ऑन एप्लीकेशन। देन 2 एंट्री ऑन अलॉटमेंट। अलॉटमेंट का पहला एंट्री इज अलॉटमेंट मनी ड्यू। व्हाट इज द एंट्री फॉर अलॉटमेंट मनी ड्यू? इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। एंड सेकंड जर्नल एंट्री फॉर अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। अगर आपको पूरा पैसा मिला तो क्या एंट्री पास करोगे? बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। लेकिन अगर अलॉटमेंट पे कोई डिफॉल्टर निकला तो बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एरर्स अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। तो ये हो गया 2 एंट्रीज ऑन अलॉटमेंट। देन देयर आर 2 मोर एंट्रीज ऑन कॉल। सो कॉल का 2 एंट्री वेरी सिमिलर टू अलॉटमेंट। फर्स्ट एंट्री विल बी फॉर कॉल मनी ड्यू। व्हाट इज द एंट्री फॉर कॉल मनी ड्यू? इक्विटी शेयर कॉल, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल एक्सेट्रा। इक्विटी शेयर कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। एंड अगर कॉल मनी रिसीव्ड, लेकिन उसमें अगर कोई डिफॉल्टर है, एंट्री डिफॉल्टर के साथ ही बोलो, क्योंकि विदाउट डिफॉल्टर आपको एग्जाम में नहीं आएगा। व्हाट इज द एंट्री? बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल सीनियर्स अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कॉल अकाउंट। ये बेसिक 6 एंट्रीज हैं फॉर 2 एंट्रीज ऑन ईच इंस्टॉलमेंट। और अगर कॉल सीनियर्स हैं तो उसके आगे आपको फॉरफीचर और रीइश्यू का भी एंट्री आएगा। फॉरफीचर एंड रीइश्यू एंट्री आई विल डायरेक्टली डिस्कस इन क्वेश्चन नंबर 1। सो टेक क्वेश्चन नंबर 1 will require at least 2-page journal. D Limited issued 2 lakh shares of rupees 100 each at a premium of rupees 20 per share, which is payable as follows. Application 20, allotment 50, which is including premium, first call 30 and final call 20. Applications were received for 3 lakh shares and pro rata allotment was made to applicants of 2,40,000 shares. Money excess received on application of 2,40,000 shares was employed on account of sum due on allotment as a part of share capital. E, to whom 4,000 shares were allotted, failed to pay the allotment money, and on his subsequent failure to pay the first call, his shares were forfeited. And F, who is holder of 6,000 shares, failed to pay the 2 calls, and his shares were forfeited after the second call. Of the forfeited shares, 8,000 shares were reissued to G at a discount of 10%. The whole of is forfeited shares being reissued. Show journal entries for all the above events. ठीक है, so चलो फर्स्ट एंट्री में तो कोई चेंज नहीं है, बट बिफोर प्रिपेयरिंग एंट्रीज और अदर पासिंग एंट्रीज एक काम करो, पहले आप वर्किंग नोट वाला ही पेज बना दो, उसके बाद हम जर्नल लिखते जाएंगे। सो वर्किंग नोट नंबर 1, वर्किंग नोट नंबर 1 में जो बना रहा हूं इज ऑप्शनल। अगर आपको एग्जाम में टाइम मिला तो बनाने का, अदरवाइज ये ओरली करने का नहीं ज्यादा।
ऑलमोस्ट 2 पेजेस, 2.5 भी जा सकता है. प्लीज इफ पॉसिबल एग्जाम में पहले वर्किंग नोट्स अवॉइड करना, पहले मेन सोल्यूशन बनाने का. उसके पीछे जितना आपको वर्किंग नोट बनाए बनाओ, बट मेन सोल्यूशन पहले होना चाहिए. दे वोंट अप्रिशिएट यू प्रिपेयरिंग वर्किंग नोट्स फर्स्ट. ये ऑप्शनल वर्किंग नोट है, मैं जनरली बना देता हूँ ये, बट शॉर्टकट में बनाने का इतना एग्जाम में टाइम नहीं होता है. इधर मैं पूरा कॉम्प्रिहेंसिव बता रहा हूँ. हाँ, लेकिन वर्किंग दिखना चाहिए. फर्स्ट ऑफ ऑल जनरली जो क्वेश्चन में दिया हुआ है वो पहले आप टोटल कॉलम में लिख दो. यस, वॉट एवर इज गिवन इन द क्वेश्चन, ये 20, 50, 30, 20 ये जाएगा टोटल कॉलम में. 20, 50, 30, 20. इसका टोटल करो. आई थिंक इट शुड बी 120. ओके, नाउ कैन यू टेल मी दैट इसमें से हाउ मच इज प्रीमियम एंड प्रीमियम किसके साथ है. तो पहले यहां पे ब्रेकअप लिख देने का 20 यहां पे एंड टुवर्ड्स कैपिटल इज 100. प्रीमियम इज विथ अलॉटमेंट. अगर नहीं दिया रहेगा तो भी प्रीमियम किसके साथ लेने का, अलॉटमेंट. वी टू अज्यूम इट विथ अलॉटमेंट ओनली. तो यहां पे आएगा 30. यहां पे लास्ट कॉलम में यू विल राइट रिजेक्टेड. चलो यहां पे हमारे अलॉटमेंट टेबल में यूजुअली देयर आर 3 कैटेगरीज. टेबल कॉम्प्रिहेंसिव बनाने का एक बार नहीं रहेगा तो फुल्ली रिजेक्टेड, फुल्ली अलॉटेड एंड प्रो रेटा. Okay, first fill up the totals. Can you tell me that company wants to allot or issue how many shares? 2 lakh shares. So 2 lakh shares किस में आएगा? 2 lakh shares will be total of which one? Applied, allotted कि rejected? Allotted, correct. तो allotted का total should be 2 lakhs. Maximum 2 lakhs shares company को allot करना है. But applications were received for how many shares? So applied का total is 3 lakh. So here obviously rejected will be 1 lakh. Okay, now be very careful while filling up this. कौन से कैटेगरी का इंफॉर्मेशन इज एक्सप्रेसली गिवन? प्रो रेटा. प्रो रेटा का वो लोग ने दिया है कि pro rata allotment was made to applicants of 2,40,000 shares. So pro rata allotment was made to applicants. Applicants मतलब किस में आएगा ये? Applied. Full 2 lakh
तो बोलो रिमेनिंग एप्लीकेंट्स ऑफ 60,000 शेयर्स विल फॉल इनटू विच कैटेगरी? फुल्ली रिजेक्टेड. So which category is not there? Fully allotted. Fully allotted category is not there. Okay, इसी के साथ वर्किंग नोट नंबर 3. वर्किंग नोट नंबर 3 में वी आर टॉकिंग अबाउट विच कैटेगरी? प्रो रेटा कैटेगरी. प्रो रेटा कैटेगरी में हम लोग एडवांस पर शेयर का कैलकुलेशन करते हैं. एंड व्हेन यू आर डूइंग दिस वर्किंग नोट, योर एंटायर फोकस शुड बी ऑन दिस प्रो रेटा कैटेगरी. एंटायर फोकस शुड बी ऑन प्रो रेटा कैटेगरी. Before we do this, go and pass work entry number 1. बोलो what is entry number 1? Bank account debit to bank account debit to equity share application account. कम बोलूंगा. चलो प्रो रेटा कैटेगरी में we do one more working. Sorry. नहीं, इट इज बेटर क्योंकि इसमें पॉइंट एक दो अच्छा है. दिस इज अ गुड क्वेश्चन. पहले मुझे एक बात बताओ, प्रो रेटा कैटेगरी में एडवांस पर शेयर का हम लोग वर्किंग करते थे. डू यू रिकलेक्ट? चलो, कैन यू टेल मी फर्स्ट ऑफ ऑल, लुकिंग एट दिस वर्किंग नोट, लुक एट दिस वर्किंग नोट. पहले लॉन्ग कट का बात करते हैं, बाद में शॉर्टकट का. बिफोर दैट यू फर्स्ट गो टू द फर्स्ट एंट्री दैट यू हैव पास्ड. Tell me what is the entry that you have passed? Bank account debit to equity share application account. Bracket बोलो क्या पास किया उधर? 3 lakhs into 20. 3 lakh into 20, that is 60 lakh. Now, if you look at this pro rata category, do not write this, but try to understand. Can you tell me that this category people have applied for how many shares? 2,40,000. मतलब वो लोग ने जो आपको 20 रुपीज दिया है वो 2,40,000 शेयर्स पे दिया है. डू यू एग्री? इसमें से हम लोग टूवर्ड्स एप्लीकेशन सिर्फ कितना पैसा रख सकते हैं? 2 lakh into 20. So how much is the excess application money that this category has paid to you? How much into how much? 40,000 into 20. How much is 40,000 into 20? 8 lakhs. तो ये 8 lakhs को हम लोग बुलाते थे टोटल अमाउंट रिफंडेबल. चलो, टोटल अमाउंट रिफंडेबल में मुझे एक क्वेश्चन पूछना है. Will the company ideally refund this amount to pro rata category? No. And in fact आपको क्वेश्चन में भी दिया हुआ है. Read in the question they have given that money excess received on application of 2,40,000 shares was employed on account of sum due on allotment. Can you tell me, इसी कैटेगरी के पास से, मैं प्रो रेटा का ही बात कर रहा हूं, मैं और किसी का भी बात नहीं कर रहा हूं. कैन यू टेल मी, इसी कैटेगरी के पास से हमको नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट विच इज अलॉटमेंट पे हाउ मच मनी इज रिसीवेबल पर शेयर? इसी कैटेगरी के पास से प्रो रेटा वाले लोग से हाउ मच मनी इज रिसीवेबल पर शेयर? अलॉटमेंट पे ये लोग कितना पैसा हमको देने वाले हैं? 50 रुपीज पर शेयर. ऑन हाउ मेनी शेयर्स? 2 lakh. ये 2 lakh शेयर्स पे दे आर गोइंग टू पे मी 50 रुपीज. बरोबर है? करो कैलकुलेटर पे. 2 lakh इंटू 50 कितना होता है? 2 lakh इंटू 50 कितना होता है?
1 करोड़। लेकिन हम लोग क्या बोलेंगे इन लोग को कि 1 करोड़ में से तुम्हारा ऑलरेडी हम लोग ने कितना एडवांस रख लिया है, 8 lakhs। मतलब माई क्वेश्चन इज, ये जो 8 lakhs आप एडवांस रख रहे हो, दिस 8 lakhs इज एडवांस केप्ट ऑन हाउ मेनी शेयर्स? 2 lakhs। That is number of shares allotted to this category. Is 2 lakhs. Now we will calculate advance per share allotted. Advance per share allotted is A divided by B. तो डिवाइड करो और मुझे बताओ कितना आता है, ₹4 पर शेयर। सपोज इसी जगह पे 54 आया होता तो हम लोग है ना क्या करते हैं, ये 4 का ब्रेकअप करते हैं। व्हाट इज द ब्रेकअप ऑफ दिस 4? लॉजिकली ये 4 रुपीज को आप किससे कंपेयर करोगे? दिस 4 रुपीज शुड बी कंपेयर्ड विथ हाउ मच पर शेयर? 50। सो देर आर 2 पॉसिबिलिटीज, या तो ये 4 विल बी लेस देन 50 या तो इट विल बी मोर देन 50। लेस देन 50 रहेगा तो पूरे का पूरा यू कैन कीप इट एज व्हाट? टूवर्ड्स इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, पूरे का पूरा 4 रुपीज। एंड नथिंग विल बी रिफंडेड टू दिस कैटेगरी। इसमें आप चाहिए तो ब्रैकेट में लिख सकते हो, सिंस 4 इज लेस देन 50। सपोज इसी जगह पे अगर ये मोर देन 50 होता तो 64 आता तो कितना आप रख सकते हो? 50, एंड 14 हैज टू बी रिफंडेड। दैट इज फर्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन, ये 4 रुपीज आप किसके ऊपर ट्रीट करोगे? मतलब दिस 4 रुपीज विल बी ट्रीटेड एज एडवांस ऑन 30 के 20, टूवर्ड्स 30 के टूवर्ड्स 20, 30। इवन इनफैक्ट इट इज गिवन इन द क्वेश्चन कि जो भी एडवांस है विल बी ट्रीटेड एज अ पार्ट ऑफ शेयर कैपिटल। सपोज ये नहीं दिया रहता तो भी ये 4 रुपीज विल बी ट्रीटेड टूवर्ड्स शेयर कैपिटल। चलो एंट्री नंबर 2, कम टू एंट्री नंबर 2। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। पहले हम ब्लैंक एंट्री पास करेंगे। बोलो इमीडिएटली कौन सा अकाउंट डेबिट होगा? इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट। राइट डाउन इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, इसका अमाउंट विल बी कॉपी फ्रॉम एंट्री नंबर 1। एंट्री नंबर 1 में आपने इक्विटी शेयर एप्लीकेशन को क्रेडिट किया है बाय 60 लाख, इमीडिएटली उसको हम डेबिट करेंगे बाय 60 lakhs। चलो नेक्स्ट। एक मिनट आप लोग है ना एक दूसरे को रिवाइज मत करवाएं, मैं भी वही करने का ट्राई कर रहा हूं। तो पहले प्लीज आप लोग सुन लें तो जल्दी होगा। कैन यू टेल मी 3 अकाउंट्स विल बी क्रेडिटेड? पहले कौन सा आएगा? इक्विटी शेयर कैपिटल। सो लिखो 2 इक्विटी शेयर कैपिटल, 2 इक्विटी शेयर कैपिटल। उसका ब्रैकेट बोलो 2 इक्विटी शेयर कैपिटल का 2 lakhs इंटू 20। इक्विटी शेयर कैपिटल में लिखो ब्रैकेट में 2 lakhs इंटू 20। ओके, इज देयर एनी रिफंड? टू विच कैटेगरी?
फुल्ली रिजेक्टेड, सो उसमें लिखो टू बैंक अकाउंट, टू बैंक अकाउंट का ब्रैकेट बोलो 60,000 इंटू 20, 60,000 इंटू 20, 12 lakhs. चलो नेक्स्ट, टू वॉट, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट का ब्रैकेट बोलो, इसका ब्रैकेट तुमको ये वाले वर्किंग नोट्स से मिलेगा. ये वाले कैटेगरी पे हम लोग ने कितना एडवांस रखा है, 4 रुपीज ऑन हाउ मेनी शेयर्स, 2 लाख. तो इसका ब्रैकेट आएगा 2 lakhs इंटू 4. चलो नेक्स्ट, we will go for next journal entry. Okay, now next journal entry is for allotment money due. How much is money due on allotment per share? अरे यार ड्यू में वो सब नहीं सोचने का, पूरा 50 रुपया ही ड्यू है. मैंने आपको पहले भी एक एग्जांपल दिया था, आज फिर से दे रहा हूं. सपोज एक कस्टमर आया, उसने मेरे पास 50,000 का गुड्स बुक किया, तो मैं उसको क्या बोलूंगा, 10,000 रुपया एडवांस दे. तो क्या एंट्री पास करोगे जब आप एडवांस देगा हो, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कस्टमर अकाउंट. फिर बाद में मैंने उसको क्रेडिट में बेचा, तो क्या एंट्री पास करोगे, कस्टमर टू सेल, पूरा 50,000 करोगे आप, यस और नो. बाकी बाद में 40,000 जो उसके पास लेना है उसका रिसीव्ड का एंट्री अलग से आएगा. सो यहां पे पूरा 50 का ड्यू का एंट्री आएगा. बोलो विच अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, ब्रैकेट लिखो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 2 lakhs इंटू 50, 1 crore, 2 lakh इंटू 50, 1 crore. 2 अकाउंट क्रेडिट होगा नाउ. कैन यू टेल मी व्हाट इज ब्रेकअप ऑफ 50? 30 is towards कैपिटल एंड 20 is towards प्रीमियम. So towards capital, क्योंकि 50 में से 30 is liability for the company. So 2 equity share capital. बोलो 2 equity share capital, how much shares or how many shares into how much? 2 lakhs into 30, 60 lakhs. चलो next. For this 20, which account will be credited? Securities premium, 2 securities premium, 2 lakhs into 20, that is 4 lakhs. Sorry, 40 lakhs. चलो चेक करो, इज देयर एनी डिफॉल्टर ऑन अलॉटमेंट, इज देयर एनी डिफॉल्टर ऑन अलॉटमेंट. ओके, कितना शेयर्स पे हमको पैसा अलॉटमेंट पे नहीं मिला है, 4,000 शेयर्स. हु वाज द शेयर होल्डर, ई. 4,000 शेयर्स वर अलॉटेड. यहां पे ध्यान रखने का, ये लोग अलॉटेड की जगह पे कभी कभी अप्लाइड लिख देते हैं. अगर वो लोग ने अप्लाइड लिखा तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे. ओके, नाउ कैन यू टेल मी, ई whom 4,000 shares were allotted failed to pay the allotment money and टोटल कितना शेयर्स था, 2 लाख. उसमें से कितना शेयर्स पे पैसा नहीं आया, तो how many शेयर्स पे पैसा आया, 1,96,000. पहले ब्लैंक एंट्री पास करो. बोलो व्हाट इज द एंट्री when there is calls in errors. बोलो which account debit. So write down bank account debit, one more account will be debited, which is that calls in arrears account debit, bank account debit, calls in arrears account debit to equity share allotment account. मुझे तीनों का ब्रैकेट चाहिए, बी केयरफुल.
तीनों का ब्रैकेट चाहिए. कैन यू टेल मी बैंक अकाउंट डेबिट कितना? 1,96,000 इंटू 50 इज रॉन्ग, 46. सबके पास से 50 रुपए में से 4 रुपए का एडवांस आपने रखा है. हियर देर इज नो फुल्ली अलॉटेड कैटेगरी, सो पूरा 46 हम 1,96,000 शेयर्स पे लेंगे. सो बैंक अकाउंट डेबिट 1,96,000 into 46. What is the amount? 19 lakhs 16 19 lakhs, sorry 90 lakhs 16,000. बोलो कॉल्सिन एरियर्स का ब्रैकेट बोलो. कॉल्सिन एरियर्स 4,000 into 46. 4,000 into 46, 1,84,000. 2 इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट. अगेन इसका ब्रैकेट बताओ. 2 लाख इंटू 46. कितना आता है? What is another way of finding this 92 lakhs? There is one more way of finding 92 lakhs. 1 crore minus 8 lakhs. क्रेडिट माइनस डेबिट आप कर सकते हो. चलो ये हो गया एंट्री नंबर 4. डू एंट्री नंबर 5 एंड एंट्री नंबर 6 ऑन योर ओन. फर्स्ट कॉल मनी ड्यू एंड फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड. उसमें भी देयर इज डिफॉल्टर ई. एंट्रीज दो एंट्री क्या होगा? इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल का. फर्स्ट इज फर्स्ट कॉल मनी ड्यू. फर्स्ट कॉल मनी ड्यू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट. इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल. इट इज 2 lakhs into 30, that is 60 lakhs. Then on first call there is one defaulter के 2 defaulters. 2 E ने भी डिफॉल्ट किया है और F ने भी डिफॉल्ट किया है. सो कितने शेयर्स पे हमको पैसा मिला? 1,90,000. सो बैंक अकाउंट डेबिट 1,90,000 into 30. बैंक अकाउंट डेबिट 1,90,000 into 30 कितना है? 57 lakhs. One more account will be debited, which is that calls in arrears account debit. Calls in arrears account debit. I would like 2 different brackets, E का और F का. 6,000 into 30 plus 4,000 into 30. 2 ब्रैकेट बनाओ. 6,000 into 30 and 4,000 into 30. That is 3 lakhs. To equity share first call account 60 lakhs. To equity share first call account 60 lakhs. Okay. Now, which is the next entry in the order? Should we go for second call? इसके बाद किसका एंट्री पास होगा? We cannot pass entry for second call because यहां पे क्लियरली लिखा हुआ है his shares were forfeited. His share मतलब वो शेयर. E का shares were forfeited. चलो forfeiture पे I prepare this working note which is very comfortable because हम लोग का मिस्टेक होना का चांसेस कम होगा अगर आप ये वर्किंग नोट बनाएंगे तो. इक्विटी शेयर कैपिटल एस्पेशली व्हेन देयर इज सिक्योरिटीज प्रीमियम, ये वर्किंग नोट बनाना चाहिए. ओके, कैन यू टेल मी ई का जो 4,000 शेयर्स है टूवर्ड्स कैपिटल, इसके लिए मेरा वर्किंग नोट नंबर 1 है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है. वर्किंग नोट नंबर 1 में टूवर्ड्स कैपिटल हाउ मच इज कॉल्ड अप वैल्यू पर शेयर. कॉल्ड अप मतलब मैंने कितना पर शेयर टूवर्ड्स कैपिटल ई के पास से डिमांड किया है. 80, दैट इज 20 ऑन एप्लीकेशन, 30 ऑन अलॉटमेंट एंड 30 ऑन फर्स्ट कॉल. सो मैंने उसके पास से 80 डिमांड किया है पर शेयर, एंड ये 80 पर शेयर में से how much is unpaid and how much is paid up. Be very careful in answering this question. 80 में से कितना अनपेड है और कितना पेड अप है. टूवर्ड्स कैपिटल का बात चल रहा है. ये 80 का ब्रेकअप तुमको पता होना चाहिए. इट इज 20
30 एंड 30, इसमें से ई ने कितना पैसा नहीं पे किया है? 56 कैसे आया? मतलब उसने 24 दे दिया है, यस और नो? 24 दे दिया मतलब 20 उसने एप्लीकेशन का भरा, प्लस 4 रुपया हमने एडवांस रखा है। एडवांस जो हमने रखा है इज टुवर्ड्स अलॉटमेंट, अलॉटमेंट का टुवर्ड्स कैपिटल इज 30, सो 30 में से उसने कितना पैसा दे दिया है? 4, मतलब कितना नहीं दिया है? 26, तो 26 अलॉटमेंट का नहीं दिया है और फर्स्ट कॉल का 30 नहीं दिया है, मतलब उसने टोटल कितना पे नहीं किया है? 56 टुवर्ड्स कैपिटल। ओके, सो यहां पे हम 56 लिखेंगे अनपेड। सो मच इज पेड अप? 24 में से टुवर्ड्स एप्लीकेशन इट इज 20 एंड टुवर्ड्स अलॉटमेंट, एक्चुअली उसने टुवर्ड्स अलॉटमेंट पे नहीं किया है लेकिन हमने उसका एडवांस रखा था। आई होप एवरीबॉडी अंडरस्टूड दिस ब्रेकअप। सिमिलरली आई विल डू द ब्रेकअप of securities premium. First of all, tell me how much is securities premium का called up value per share? 20। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्या उसने ये 20 रुपीज पर शेयर पे किया है या नहीं पे किया है? नहीं पे किया है, बिकॉज ही हैज डिफॉल्टेड ऑन अलॉटमेंट और ये 20 में से हमने कुछ भी एडवांस नहीं रखा है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू डिसाइड, बिकॉज इससे हमको पता चलेगा कि फॉरफीचर के एंट्री में हमको क्या करना चाहिए। कैन यू टेल मी, फॉरफीचर के एंट्री में सबसे पहले कंपनी कौन सा अकाउंट को डेबिट करेगा? कंपनी इज कैंसलिंग इट्स लायबिलिटी टुवर्ड्स दोस ई का 4000 शेयर्स। तो अभी तक कंपनी ने ये 4000 शेयर्स पे कितने का लायबिलिटी रिकॉर्ड किया है? टुवर्ड्स कैपिटल। ब्रैकेट चाहिए, हाउ मेनी शेयर्स इनटू हाउ मच? 4000 into 80. So 4000 is number of shares multiplied by 80 is called up value per share. For feature के एंट्री में कभी भी फेस वैल्यू नहीं आता है, तो बोलो which account should be debited? Equity share capital account debit. Equity share capital account debit, ब्रैकेट बनाओ। 4000 into 80. This is very important. It is number of shares multiplied by called up value per share. अब क्वेश्चन अराइज होता है दैट सिक्योरिटीज प्रीमियम को डेबिट करने का कि नहीं करने का, मतलब कैसे डिसाइड करने का सिक्योरिटीज प्रीमियम को डेबिट करने का कि नहीं करने का। तो इसका आंसर इज वेरी सिंपल, इफ सिक्योरिटीज प्रीमियम इज रिसीव्ड तो आप कैंसल नहीं करोगे, लेकिन अगर सिक्योरिटीज प्रीमियम रिसीव नहीं हुआ है तो आपको कैंसिल करना पड़ेगा। तो कैन यू टेल मी एंट्री नंबर 3 चेक करो, आपने एंट्री नंबर 3 में सिक्योरिटीज प्रीमियम को पहले क्या किया है? क्रेडिट। बोलो ये 20 रुपीज इसने पे किया है कि नहीं पे किया है? तो आप डेबिट करोगे या नहीं करोगे? करेंगे। यू विल कैंसल सिक्योरिटीज प्रीमियम। सो सिक्योरिटीज प्रीमियम शुड बी डेबिटेड। सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट, ब्रैकेट बोलो 4000 into 20। चलो ये 2 अकाउंट डेबिट हो गया। अब 2 अकाउंट कौन सा क्रेडिट करोगे आप? पहले कंपनी ऑल्सो व्हाट विल इट कैंसल इज कॉल सीनियर्स। कॉल सीनियर्स को इसके ऊपर वाले एंट्रीज में आपने डेबिट किया है, अब कॉल सीनियर्स को क्या करेंगे हम लोग? क्रेडिट। सो 2 कॉल सीनियर्स अकाउंट, 2 कॉल सीनियर्स। देखो एक चीज शॉर्टकट बताता हूं, ये सिर्फ कॉल सीनियर्स के लिए एप्लीकेबल है। कॉल सीनियर्स में ना ये अनपेड अनपेड का टोटल कर देने का, तो अनपेड प्लस अनपेड 56 प्लस 20 इज हाउ मच? 70। सो 2 कॉल सीनियर्स 4000 into 76 कितना होता है? 3,04,000। एंड जितना भी उसने पे किया है टुवर्ड्स कैपिटल, हाउ मच इज पेड टुवर्ड्स कैपिटल? 24। दिस विल बी ट्रांसफर्ड टू विच अकाउंट? शेयर फॉरफीचर अकाउंट। सो 2 शेयर फॉरफीचर अकाउंट, 2 शेयर फॉरफीचर अकाउंट 4000 into 24 कितना है? 4000 into 24 96,000। चलो ई का शेयर्स फॉरफिट हो गया है। कैन यू टेल मी इनिशियली कंपनी ने कितना शेयर्स इश्यू किया? 2 लाख। उसमें से कितना शेयर्स फॉरफिट कर दिया?
अब जब सेकंड कॉल ड्यू का एंट्री आएगा, सेकंड कॉल ड्यू का एंट्री आप कितने शेयर्स पे पास करोगे? हाँ, तो ये भी इंपॉर्टेंट है. चलो नेक्स्ट, एंट्री नंबर 8, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट, सॉरी सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट. इक्विटी शेयर फर्स्ट, सॉरी सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू ब्रैकेट बोलो, ब्रैकेट 1,96,000 इंटू 20 कितना होता है? 1,96,000 इंटू 20 39,20,000. चलो इसके बाद, इज देयर एनी डिफॉल्टर ऑन सेकेंड कॉल? हु इज दैट डिफॉल्टर? एफ. तो बैंक अकाउंट डेबिट. कितना शेयर्स पे पैसा आया? 1,90,000. So bank account debit 1,90,000 into 20 के 30 है. 1,90,000 into 20. How much is 1,90,000 into 20? 38 lakhs. Okay, चलो next. 1,90,000 into 20, 38 lakhs. Calls in arrears account debit 6,000 into 20. 6,000 into 20, 1,20,000. To equity shares second and final call account. To equity shares second and final call account 39,20,000. अब हम लोग F का शेयर्स फॉरफिट कर रहे हैं. F के शेयर्स के लिए भी इक्विटी शेयर कैपिटल एंड सिक्योरिटीज प्रीमियम, ऐसा एक वर्किंग नोट बना देने का. से ये सब वर्किंग नोट एग्जाम में कंपलसरी नहीं है. जो 3 है 4 है ये सब कंपलसरी नहीं है, लेकिन 2 कंपलसरी है एडवांस पर शेयर का. दिस इज ऑल फॉर अवर कन्वीनियंस. यहां पे इन केस ऑफ एफ, हाउ मच इज कॉल्ड अप वैल्यू पर शेयर टुवर्ड्स कैपिटल? पूरा 100 रुपीज उसके हम पास से हमने डिमांड किया है, एंड पूरा सिक्योरिटीज प्रीमियम का 20 रुपीज हमने डिमांड किया था. चलो, व्हाट इज ब्रेकअप ऑफ 100 इनटू अनपेड एंड पेड अप? एफ ने क्या क्या पे नहीं किया है? फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल का कितना? 50. एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट का उसने 50 पे किया है. व्हाट अबाउट प्रीमियम? हैज एफ पेड प्रीमियम? बिकॉज ही हैज नॉट डिफॉल्टेड ऑन अलॉटमेंट. सो उसने 20 रुपया प्रीमियम का पे किया है. सो अब जब आप एफ का शेयर्स फॉरफिट करोगे, विल यू कैंसल सिक्योरिटीज प्रीमियम? नो, बिकॉज इट इज ड्यू एज वेल एज रिसीव. अगर आपने ड्यू किया है बट रिसीव नहीं किया है तो आप उसका सिक्योरिटीज प्रीमियम कैंसिल करोगे, जैसे हमने ई का कैंसिल किया था. बोलो, विच अकाउंट शुड बी डेबिटेड? ऑलवेज फॉरफिचर पे विच अकाउंट विल बी डेबिटेड? इक्विटी शेयर कैपिटल. इक्विटी शेयर कैपिटल विल बी डेबिटेड विद द called up value. So called up value on how many shares of F is 6,000 into 100 is 6 lakh. यहां पे हम लोग सिक्योरिटीज प्रीमियम कैंसिल नहीं करेंगे बिकॉज ही हैज पेड द सिक्योरिटीज प्रीमियम. सो डायरेक्टली टू कॉल्स इन एरियर्स. 2 calls in arrears 6,000 into 50, 3 lakh, and 2 share forfeiture 6,000 into 50, 3 lakh. Okay, can you now tell me, are these shares reissued? These shares are reissued at how much rupees per share? ये डिस्काउंट ऑफ 10% जो आपको बोला है,
तो 10% डिस्काउंट आप किस पे लोगे, 100 पे कि 120 पे, फेस वैल्यू पे. सो इट इज 100 का 10% डिस्काउंट, दैट इज 10. सो 90 रुपीज में रीइश्यू किया है. हाउ मेनी शेयर्स आर रीइश्यूड, आर ऑल द शेयर्स रीइश्यूड, नो. 8000 का ब्रेकअप क्या है, ई का पूरा शेयर्स 4000, तो एफ का कितना शेयर्स 4000. तो उसका एक्चुअली रीइश्यू में एंट्री में कुछ फर्क नहीं पड़ेगा. सो विच अकाउंट विल बी डेबिटेड एट द टाइम ऑफ रीइश्यू, बैंक अकाउंट डेबिट. सो राइट डाउन बैंक अकाउंट डेबिट. बैंक अकाउंट डेबिट. बैंक अकाउंट डेबिट, ब्रैकेट में आएगा 8000 इंटू 90. बैंक अकाउंट डेबिट 8000 इंटू 90, 7,20,000. ओके, वो जो 10 रुपए का डिस्काउंट दिया उसके लिए कौन सा अकाउंट डेबिट होगा, शेयर फॉर फ्यूचर. सिक्योर शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट 8000 इंटू 10, दैट इज 80,000. टू क्रेडिट किसको करोगे, इक्विटी शेयर कैपिटल, टू इक्विटी शेयर कैपिटल, टू इक्विटी शेयर कैपिटल 8000 इंटू 100. ओके, लास्ट जर्नल एंट्री वेरी इंपॉर्टेंट. कौन सा जर्नल एंट्री है वो, कैपिटल रिजर्व को ट्रांसफर करना है हमको. सो व्हाट इज द एंट्री, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व. शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व. उसी के नीचे फिलहाल ये वर्किंग लिख दो. यहां पे जो आप नंबर ऑफ शेयर्स लोगे, रिमेंबर ऑलवेज हियर विच शेयर्स यू विल टेक, नंबर ऑफ शेयर्स विच आर री इश्यूड. इट इज नॉट नेसेसरी कि जितने शेयर्स आप फॉरफिट करोगे उतने शेयर्स आप री इश्यू करोगे. क्लियरली इन दिस क्वेश्चन यू कैन सी, इन केस ऑफ ई जितने शेयर्स फॉरफिट किए उतने री इशू किए हैं, बट दैट इज नॉट इन केस ऑफ एफ, बिकॉज एफ के आपने 6000 शेयर्स फॉरफिट किए हैं बट 4000 री इशू किए हैं. ओके, जब ई का शेयर्स फॉरफिट किया था तो उस पर प्रॉफिट कितना हुआ था हम लोग को, 24. एंड जब एफ का शेयर्स री इशू किया था, सॉरी फॉरफिट किया था, तब प्रॉफिट कितना हुआ था, 50. एंड दोनों शेयर्स जब आपने री इशू किया था तो उस पर 10 रुपीज का लॉस हुआ है. ई का नेट प्रॉफिट इज 14 एंड एफ का नेट प्रॉफिट इज 40. मल्टीप्लाई करो एंड ऐड करो, 4000 इंटू 14 कितना था, एंड 1,60,000. ये दोनों का टोटल करो. सो लास्ट एंट्री का अमाउंट इज 2 लाख. ओके, दैट इज एंड ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन 2 में जर्नल एंट्रीज आपका होमवर्क है, वहां पे डेट्स दिया हुआ है. बी वेरी केयरफुल व्हाइल राइटिंग द डेट्स. डेट्स के साथ एंट्री पास करना. उसका बैलेंस शीट हम लोग साथ में करेंगे. आई विल डू द बैलेंस शीट टुगेदर. क्वेश्चन 2 में जर्नल एंट्रीज इज योर होमवर्क. हाँ,